जी मैं शफी बलोच और आज हम आपको जो है वो कराची की कम उम्र लड़की के मुबैना अगवा और कम उम्री शादी से मुतालिक मुकदमे में अहम पेशरफ से आगाह करें। आज इस मुकदमे के मरकजी मुल्जमान ज़हीर और उसका भाई शब्बीर को जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कराची की मात अदालत की जानिब से इनकी जमानत जो है वो मुस्तरद किए जाने के बाद इन्हें जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया गया। और आज की इस कार्रवाई से मुतालिक हम मजीद तफसीलात आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शाहिद हुसैन, जो कि आज सुबह से ही इस अदालती न सिर्फ कार्रवाई में मौजूद थे बल्कि इससे पहले भी इस मुकदमे में जो पेशरफ्त हुई है शुरू ही दिन से जो है वो शाहिद हुसैन इस मुकदमे पर जो है वो गहरी नजर रखे हुए हैं। तो इस केस में एक्चुअल आज मुद्दे की जानिब से क्या सजा अदालत में की गई जिसकी वजह से देखें इनकी जमानतें कल जो है ना कल 3 चीजों में फैसला हुआ था। मतलब चालान के ऊपर 375 निकाल दिया गया था, बाकी 364A, 368, 363, इसके अलावा चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट, इसके अलावा और भी जो दफात थी वो उन दफात के साथ चालान मंजूर कर लिया गया था। और आज रखा गया था कि 11 बजे मुल्जमान की दरखास्त जमानत पर, चूंकि कल ही दलाइल तवील तरीन दलाइल हुए थे, मुकम्मल हो गए थे, और आज 11 बजे जो है वो रखा गया था कि इनकी जमानत के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। और जो MLO से मुतालिक दरखास्त थी उस पर अदालत ने कहा था कि 12 बजे जो है वो कुछ आर्गूमेंट होंगे, लेकिन उसके बाद फिर जब मुल्जमान को 11 बजे पहुंचाया गया और आज बड़े नहा धो के आए थे, लग रहा था कि पूरी तैयारी के साथ शायद वो खुश होंगे कि उनकी बेल कंफर्म हो जाएगी तो विक्टी का निशान बनाते हो जाएंगे, लेकिन अब तक तहरीरी हुक्मनामा सामने नहीं आया। ना चालान के ऊपर MLO की दरखास्त कहा गया कि मंजूर हुई है, अब किस तरीकाकार क्या होगा उस पर अब तक तहरीरी हुक्मनामा सामने नहीं आया। और मुल्जमान की जमानत जो है वो किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है मुस्तरद हुई है उस पर तहरीरी हुक्मनामा इस वक्त तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं आया सामने। लेकिन ये चीज़ें अदालत ने ओपन कोर्ट में अनाउंस की हैं, जैसे आप अदालतों में देखते हैं रिपोर्टिंग करते हैं आप अदालतों की, तो उसमें ये चीज़ें अनाउंस की हैं। और उसके बाद जैसे तहरीरी हुक्मनामा है तो मजीद इसके ग्राउंड्स इनकी वजूहात जो है वो सामने आएगी। लेकिन उसमें देखें शफी भाई, इसमें जो है मेहदी अली काज़मी साहब भी काफ़ी अर्से के बाद मीडिया के सामने आए, उनके वकील जो है वो भी आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने वजूहात जो बताई हैं और जो आपके सामने है कि 364A जब दीगर मुल्जमान में जो दो पहले जेल में है उनके साथ जब चालान FIR में जब वो इंटैक्ट रखा गया था और चालान में जब शामिल किया गया था तो इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर तो उन मुल्जमान की जमानत मुस्तरद हुई थी। यानी कि 364A नाकाबिल जमानत है और वो नाकाबिल जमानत है तो उनकी इसी ट्रायल कोर्ट से उनकी जमानत मुस्तरद हुई थी। तो अब अदालत ने 375 तो कल निकाला था चालान से, 364 तो लगा हुआ है। ये तो एक आम आदमी को भी जब पता चले तो वो ये समझ सकता है, बाकी आप भी बेहतर समझते हैं, वकला भी कानूनदान भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि 364A जो है नाकाबिल जमानत है और उसकी ज्यादा से ज्यादा सजा फांसी की सजा और कम से कम सजा जो उम्र कैद की सजा है, यानी कि संगीन जुर्म है। और उसके बाद अभी मरहले आपको पता है जब ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू होगा MLO हो जाएगा तो 375 दोबारा इसमें ऐड भी हो सकता है। मतलब इसमें जो ट्रायल मुकम्मल होने से पहले तक चालान में अगर कोई चीज मजीद भी केस में कोई एविडेंस आता है ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल आज जो है वो मुल्जमान जेल गए हैं और जेल की हवा खाएंगे और उनके जो है वो जिस तरह आए थे और उसके बाद फिर पहले भी जिस तरह वो उनको लाया जाता था उस पर लोगों को एतराज़ात थे। आज भी आपको पता है कि कभी भी किसी मुल्जिम की जमानत मुस्तरद होती है तो वो हथकड़ी में हो और उनको जिस तरह दूसरे मुल्जमान के साथ रवैया होता है उसी तरह होता है। लेकिन आज भी एक पुलिस वाले ने 2 ज़हीर और शब्बीर को हाथों में पकड़ा होता, उनके हाथ थामे होते और उनको अपना जो वो पुलिस मोबाइल तक मुंतकिल किया, उसके बाद फिर वो जेल ले गए, लेकिन हथकड़ियां भी नहीं लगाई गई। लेकिन अब ज़ाहिर लोग कारकर्दगी के ऊपर पहले सवाल उठाते हैं, तफ्तीशकार जो है उन इदारों के ऊपर सवालात उठाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि देखिए इंसाफ शफी भाई आपको पता है यही पुलिस यही इदारे यही अदालतें देंगी। और इसकी वजह से जो दीगर मुल्जमान अगर इस तरह की खुदा न खासा कोई कार्रवाई करना भी चाहते होंगे, आपको पता है मासूम बच्चों को वरगलाना बहलाना फुसलाना बड़ा आसान होता है, मतलब लोग बहुत जल्दी इस तरह की चीजें करते हैं। तो अब दीगर मुल्जमान को पता चलेगा कि देखें अगर ये काम किया, अगर जो है वो उनको इस तरह की चीज करनी पड़ी तो उनको फिर यह है कि कल को इसी तरह ज़हीर और शब्बीर को किस तरह आपको पता है बड़े पैमाने पर जो है सपोर्ट किया गया हर लिहाज से, तो उनको जेल की हवा खानी पड़ी और उसके बाद फिर अगर कोई और भी करेगा तो उनके साथ भी यही कुछ होगा। जी बिल्कुल, ये हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद एक और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर जिनका ताल्लुक जियो न्यूज़ से है, वो भी इस सारी अदालती कार्रवाई पर जो है वो नजर रखे हुए हैं। शुरू ही दिन से पहले दिन से वो अदालती प्रोसीडिंग को जो है कवर कर रहे हैं। जी अमीन अनवर, एक तो ये मुल्जमान की दोनों की जमानतें आज मुस्तरद की गई और इन पर जो एक जो इल्ज़ाम है 3 मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ाम है, ये बताया कि अगर इनकेस वो इल्ज़ाम इनकेस अगर साबित होते भी हैं इस्तग़ासा की जानिब से अदालत में, तो इन इल्ज़ामात में सज़ाओं की क्या वो कानून मौजूद है? देखें शफी बलोच साहब, जो 4 सेक्शंस मेन सेक्शन जो है वो इस केस में लगाई गई हैं, जिसमें चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट की सेक्शंस हैं
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो 5 साल और कम से कम जो है 2 साल सज़ा और जुर्माना है। और इसी तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से जो सेक्शंस लगाई गई हैं उसमें भी इसी तरह की सज़ा है, कम से कम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम 2 साल सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। इस तरह जो अगवा की सेक्शन है 363 और 364A उसके हवाले से अगर बात करें तो अगर वो जुर्म साबित होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो उम्र कैद और कम से कम सज़ा जो है वो 10 साल है और जुर्माना है। उसके अलावा अगर 375 सबसेक्शन 4 जो इसमें के चालान में जो है वो ऐड नहीं थी, लेकिन अब चूंकि MLO कराने का ऑर्डर जो है वो विक्टिम का हो चुका है, आज अदालत ने वो एप्लीकेशन अलाउ कर ली है। और अगर वो सेक्शंस भी हैं अब दोबारा ऐड होती हैं जो विदाउट कंसेंट सेक्सुअल रिलेशन से मुतालिक होती है, क्योंकि विक्टिम जो है वो माइनर है, तो अगर वो सेक्शन अप्लाई होती है तो उसकी जो है वो सज़ा हीनियस क्राइम में आती है और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत और कम से कम जो है वो उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। ये बड़ी सेक्शंस हैं इस केस में जो पुलिस की जानिब से अब तक लगाई गई हैं, लेकिन ML के बाद जो मेडिकल लीगल होना है उसके बाद ही ये जो सेक्सुअल रिलेशन से मुतालिक सेक्शन है वो शामिल हो पाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये सेक्शंस अदालत ने जो गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ये सेक्शन ऐड नहीं होंगी, क्योंकि अब ऑर्डर हो चुका है MLO कराने का, तो देखते हैं कि मज़ीद इस केस में क्या पेशरफ्त होती है। अच्छा, इसका जो तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो चालान पेश किया गया उसके नुकात क्या है? तफ्तीशी अफसर की जानिब से एक मुकम्मल चालान पेश किया गया था, 9 सफ़ात पर मुश्तमिल था वो चालान, जिसमें शुरू से लेकर अब तक क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तब्दील हुए हैं, जो मेन बातें थी इस केस के चालान में, जो टर्निंग पॉइंट था, जो एक नया इंकशाफ था हमारे लिए भी कि जाए वक़ुआ जब ये वारदात हुई, यानी कि जब मगविया को यहाँ से ले जाया गया, तो उस रोज़ जो है वो मुल्जिम शब्बीर ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उस रोज़ वो कराची में मौजूद थे अपने भाई ज़हीर के साथ, लेकिन ज़हीर ने इस इंकशाफ की जो है वो तरदीद की कि वो मौजूद नहीं थे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि CDR डेटा से ये मालूम हुआ, ये कंफर्म हुआ कि मुल्जिमान जाए वक़ुआ के रोज़ कराची में मौजूद थे। और ये बड़ा एक हैरानकुन इंकशाफ था चालान में पुलिस ने जो पेशरफ्त की, क्योंकि इससे पहले जो इंटरम चालान पेश किया गया तो उसमें पुलिस ने एक पता नहीं किस जल्दी में थी पुलिस, उन्होंने C क्लास मुकदमा जो है वो कैंसिल मनसूख करने का जो चालान है वो पेश करा था कि कोई अगवा हुआ ना कोई मैरिज हुई, इस तरह की कोई चीज़ें शामिल नहीं थी, C क्लास सीधा। लेकिन जब री इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज हुए, तो केस जो है वो बिल्कुल एक अलग रुख इख्तियार कर गया और उसमें नए इंकशाफात भी सामने आए। और अब जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अदालत ने दोनों जो एक्यूज बेल पे थे, मुल्जिम ज़हीर और शब्बीर, उनकी आज इंटरम बेल रिकॉल की है और उसके बाद दोनों को जो है जुडिशल रिमांड पर आज जेल भेज दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने बातें सुनी, अमीन अनवर और शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी जो है वो मुकदमे का पस मंजर हमें बताया और मौजूदा प्रोसीडिंग से हमें आगाह किया। हम आपको मजीद जो है वो इस अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।